बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बात कर लेते हैं मौसम सरमा में भी बिजली लोड शेडिंग का जिन काबू ना आ सका। 8 घंटों से जायद बिजली की आंख मचोली से न्यू कराची इब्राहिम खमीसुगोट के मकीन परेशान हो गए। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज़ के बावजूद एहलियान कराची को बिजली की लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल पाई है। मैं इस वक्त न्यू कराची के एक पसमानदा इलाके में मौजूद हूँ और इतवार वाले दिन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है वो परेशान है। इलाका मकीन तो जानते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है, यहाँ पे कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है बिजली की और क्या सूरत हाल है? यहाँ पे तो भाई बिजली 2 घंटे देते हैं तो 8 घंटे नहीं होती है, 8 घंटे देते हैं 3 घंटे देते हैं तो 12 घंटे नहीं होते, 24 घंटे बिजली होती नहीं है। यहाँ पे हम लोग परेशान हो गए, बिजली बिल भी भर रहे हैं फिर भी परेशान है। आप क्या बता रहे हैं? 3 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है, लाइट का कोई पता नहीं होता है इधर, समझ गए ना। 2 बजे आ गई सही है, फिर 3:30 बजे 3 बजे चले गए। 1 घंटा 1.5 घंटा आती है, फिर वो बंदा काम से थक कर आता है, सुकून से भी नहीं सो सकता, बैठ सकता, समझ गए। ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक को जब आप शिकायत करते हैं तो उनको क्या कहना होता है? तो वो कहते हैं कि आप आओ उधर दफ्तर के अंदर जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, समझ गए। दफ्तर के अंदर जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, ना कोई वो बताते। बिल भी इतने इतने आते हैं, ज़्यादा बिल आते हैं, कभी आते हैं 17,000 18,000 19,000, गरीब बंदा कहाँ से देगा। अच्छा, इतवार वाले दिन भी लाइट नहीं होती है? इतवार वाले दिन तो सारा दिन लाइट नहीं होती है, 2 घंटा आती है, फिर उसके बाद तो आती नहीं है। सही है। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन इब्राहिम गोट के, जो कि न्यू कराची में मौजूद है। और यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि इतवार वाले दिन भी जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है और मजमूई तौर पर यहाँ पर 8 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग है। के इलेक्ट्रिक हुकाम को जो शिकायती मराकज़ हैं वहाँ पर शिकायत की है, लेकिन ताहाल उन शिकायत का अजाला नहीं हो सका है। लोड शेडिंग के बावजूद भी हज़ारों रुपये के जो भारी भरकम बिल है उनकी अदायगी करते हैं। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं पर भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कहीं पर तकनीकी ख़राबी आती है या फिर केबल फॉल्ट आते हैं तो उनको लोड शेडिंग से तजवीज़ ना दी जाए। कराची के वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है वहाँ पे उन इलाकों के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शेरशाह रोड आमद। मेयर कराची ने शेरशाह रोड के तामीराती काम का जायज़ा लिया है और इंतज़ामिया को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। अपडेट करते चलें आपको। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शेरशाह रोड आमद। मेयर कराची ने शेरशाह रोड के तामीराती काम का जायज़ा लिया। तफसीलात जानेंगे, शेख मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शेख, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज भी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर जो है निकल गए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शेरशाह रोड में जो है जारी तरक्याती कामों का जो है जायजा लिया है। मेयर कराची ने शेरशाह रोड की अक्सर तामीर के काम से मुतालिक जो है इंतजामिया से ब्रीफिंग ली है और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमारे लिए आसान था कि सिर्फ इस रोड को बना देते, लेकिन हमने इस सड़क के साथ साथ पानी और सीवरेज की लाइनों और बरसाती नाले को की भी अस्करनों को तामीर को यकीनी बनाया है। शेरशाह रोड बारिशों के दौरान जो है तबाहाली का शिकार हो जाता था। रोड की एक जानिब जो है बरसाती नाला जो है मुकम्मल किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब जो है 70% काम जो है इस रोड का जो है मुकम्मल हो चुका है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शेरशाह रोड और सीवरेज नाले का काम मयारी किया जा रहा है ताकि यहाँ के मकीनों को जो है किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है शेख मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। सरजानी टाउन के यूसी 7 के मरकजी लिंक रोड पर तजावुजात की भरमार। 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सरजानी टाउन की यूसी 7 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे दाएं जानिब गुलशन बिलाल है और मेरे बाएं जानिब जो है वो अब्दुल्ला बेंगलोज की आबादी है। तकरीबन 1.5 लाख के लगभग नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है, जिसकी मरकज़ी दो रविया इशारा जो है वो तजावज़ात के नरगे में है। मेरे कैमरामैन हसन इकबाल आपको दिखाएंगे कि इसका जो सेंट्रल आइलैंड है मुकम्मल तौर पर तजावज़ात के नरगे में है, जहाँ पे हरियाली होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। मौजूदा जो माहौलियाती आलूदगी है उसके खात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। इलाका मकीनों की जानिब से कोशिश भी की गई, लेकिन तजावज़ात के नरगे में आ चुकी है ये सारी सेंट्रल आइलैंड।
और यहाँ पर पानी की भी शदीद किल्लत है। इसी सेंट्रल आइलैंड पर जो है वो मुख्तलिफ बोरिंग भी की गई थी, हैंडपम्प लगाए गए थे जहाँ से इलाका मकीन पानी भरते थे, लेकिन तजावुज़ात के नरगे के बायस न सिर्फ ये कि वो बोरिंग पंप जो है उनका खात्मा हो चुका है, बल्कि आवाम की आमदोरफ्त जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा सर, क्या सूरत हाल है, ये तजावुज़ात कब से हैं और क्या क्या परेशानी है? भाई ये तो तकरीबन जब से हम यहाँ आए 4-5 साल से देख रहे हैं कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो लेडीज़ के आने आने की जगह है वो भी सब रोक दी गई है। स्कूल के बच्चे नहीं आ सकते, गाड़ी की वैनें नहीं उतार सकती, और जो भर में लगाए थे मोहल्ले में चंदा करके यहाँ पानी नहीं आता, ये लोग भर लेते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने ठिये लगा दिए हैं, और कुछ कहो तो बदतमीजी करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि बताया ही जा रहा था कि यहाँ से जो है महकमा इंसदाद तजावुज़ात को जो है वो दरख्वास्त भी लिखी गई है, कब वो दरख्वास्त दी गई थी और उस पर अमल दरामद क्या हुआ? हाँ, दरख्वास्त भी हमने दी है, मगर उस पर कोई आरामद नहीं हुआ। बस यहाँ पे इन्होंने नोटिस भेजे थे सबको, बस वो ऐसे ही दिखाया उन्होंने, और जो है ना फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस ये नोटिस जो है वो कब जारी किए गए थे और ये उसके बाद कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं हो सकी? ये जब हमने एप्लीकेशन दी थी उसके तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है ना यहाँ पे नोटिस आए थे, नारे लगे थे, बाइकें आई थी, लड़के बहुत सारे थे, उन्होंने झंडे भी लहराए, सबको नोटिस दिए, वो चले गए। हम समझे ये कितने अरसे पुरानी बात? ये तकरीबन एप्लीकेशन देने के 1-1.5 महीना हो चुका है आज। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि तजावुज़ात आवाम के लिए, यहाँ के शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई है। इलाका मकीनों की जानिब से महकमा इंसदाद तजावुज़ात मंगोपी टाउन और इसके साथ साथ KMC को भी दी जा चुकी हैं, लेकिन तजावुज़ात हैं कि न सिर्फ ये कि उनको हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि आए रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। अपडेट करते, माहीगीरों ने साहिल के करीब से मछलियों का सफाया कर दिया। साहिल पर मछली का शिकार करने वाले मायूस लौटने लगे हैं। शिकारी कहते हैं साहिल के करीब माहीगीरों के शिकार ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल, देखिए कराची के शहरी संडे को फंडे करने के लिए मुख्तलिफ तफरीह मकामात का रुख करते हैं। हम देखते हैं कि मछली के जो शौकीन अफराद हैं उनका शिकार करते हैं और वो 2 दरिया का रुख करते हैं। मेरे साथ एक आदमी मौजूद हैं जिन्होंने मछली का शिकार भी किया है। बताइएगा, क्या है 2 दरिया मुश्किल हो चुका है मछली के शिकार के लिए? भाई ऐसा है कि पहले हम लोग आते थे, ये कि 3-4 घंटे में मछली हमारे को भरपूर लग जाती थी। अब ऐसा है कि लांच वाले भी, कश्ती वाले सब करीब से ही आ रहे हैं, सब मछली दूर भाग जाती है। इसके अलावा वहाँ पे आगे जाल लगा देते हैं ये लोग। इसके अलावा बड़ी मछली तो दूर, छोटी भी नहीं लग रही होती, और छोटी भी लग रही है तो इतनी छोटी कि हम लोग को वापसी छोड़ना पड़ जाती है। अब ये है कि आप लोग से दरख्वास्त है कि नेक्स्ट टाइम आइंदा के लिए कि हम लोगों को तफरीह भी हो जाए, हमारी शिकार भी खेल लें हम, क्योंकि हम संडे के दिन आते हैं और दिनों में तो हम लोग कामों पर होते हैं। बाकी ये है कि लांच वालों को कहें कि थोड़ा दूर से चलें, कि हम लोग को थोड़ा संडे के दिन हम लोग सुकून से शिकार खेलने यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। अगर कैमरामैन इमरान से कहूँ दिखा सकें तो जो कश्तियाँ इस वक्त चल रही हैं वो घूम फिर के साहिल के बिल्कुल करीब, किनारे के बिल्कुल करीब आ जाती हैं। तो जो शौकीन अफराद हैं जो इतवार के रोज़ यहाँ पर आते हैं, मछली का शिकार करते हैं, उनको इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे से आए हुए और 3 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और कह रहे हैं कि अब तक सिर्फ 3 से 4 मछलियाँ शिकार हो चुकी हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर में लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे फारान खान। बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद में वहीं जहाँ शहरी गर्म कपड़ों की तलाश में होते हैं तो वो अक्सर लुंडा बाज़ारों का रुख करते हैं। इस वक्त भी जो है वो मैं सदर के लुंडा बाज़ार मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अजलान अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे लोग का रश तो है, लेकिन कुव्वत गोयाई नहीं है। ख़रीदारी उस हिसाब से हो नहीं रही जिस हिसाब से यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ इम्पोर्टेड जैकेट्स, स्वेटर्स और दीगर अशिया यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन लोगों की ख़रीद से पहुँच से दूर हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि लोगों का यहाँ पर रश तो नज़र आ रहा है, क्या उस हिसाब से लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं? नहीं भाई, इधर खरीदारी देखो, इतना धूप पड़ा हुआ है, सर्दी नहीं है। अल्लाह करे 2-3 बारिश हो जाए तो हमारा सारा खरीदारी सारा हम कमाएगा इससे। पहले हम 500-600 का बेचता था, अभी 450 रुपये बोलो, लेने वाला नहीं है, सिर्फ देखने वाला आ जाते हैं, लेने वाला कोई नहीं। अभी वही रश नहीं है जो पहला जो रश था। महंगाई इतना आज से बढ़ गया, अपने लिए घर के लिए रोटी आटा पूरा नहीं कर सकते तो जैकेट क्या ले लेगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि लोगों का रश तो मौजूद है, लेकिन लोगों की कुव्वत गोयाई जो है वो ख़त्म हो गई है। इतना सस्ता देने के बावजूद भी लोग बोलते हैं कि मज़ीद कम करो। ज़ाहिर इतने इम्पोर्टेड जैकेट्स और स्वेटर्स ये लोग भी लाते हैं तो कुछ तो इनको भी अपने लिए रखना होता है, लेकिन वही बात है, लोगों की कुव्वत गोयाई नहीं है। महंगाई के बाद लोग जो हैं वो गर्म कपड़े भी ख़रीदने से महरूम है। जी, सऊदाबाद में पीने का पानी नायाब हो गया। डी एरिया के मकीन कहीं जाएं ना जाएं, पानी की खरीदारी के लिए रोजाना घर से बाहर निकलना पड़ता है। जुनैद जावेद इस पर अपडेट करेंगे।
देखिए जी, कराची का सबसे ज़्यादा देरीना मसला जो है वो पानी का मसला है। पानी जो है वो नायाब हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप देखेंगे तो कई लोग जो है वो पानी ख़रीद कर पीते हैं, जबकि लोगों की यही शिकायत रहती है कि पानी का बिल जो है वो माहाना हर माह बाकायदगी से इनके घर पे आता है, इनके दरवाजे पर पहुंच जाता है, लेकिन पानी जो है इनके घर के नलों में नहीं आ रहा होता है। इस वक्त सऊदाबाद के डी एरिया में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो गधा गाड़ी के ज़रिए पानी जो है वो घरों घर पहुँचाया जा रहा है। ये जो गैलन आपको ब्लू रंग का दिख रहा है, ये तकरीबन 20 लीटर का गैलन है, जिसकी कीमत जो है वो 30 रुपये ली जाती है। ये पीने का मीठा साफ़ पानी है जो कि यहाँ पर लोगों को जो है वो मुहैया किया जा रहा है। लोग अपनी इस्तात के मुताबिक कोई 4 गैलन, कोई 5 गैलन और कोई 6 गैलन ख़रीदता है, जबकि यहाँ के इलाका मकीन इस बात का जो है वो दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 35 से 40 साल से इस इलाके के अंदर जो है वो पानी नहीं आया है। कई बल्दियाती हुकूमतें गुजरी हैं, मेयर तब्दील हुए, चेयरमैन वाटर बोर्ड तब्दील हुए, वाटर बोर्ड के कई MD तब्दील हो चुके, कई सूबाई हुकूमतें तब्दील हो चुकी, लेकिन इनका जो मसला है वो हल नहीं हुआ। हुक्मरान यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन पानी नहीं देते। बाबा, क्या वजह है? जब वोट मांगने आते होंगे सबसे पहले ये कहते होंगे पानी हम आपको देंगे, तो क्यों नहीं देते ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आता है सुनहरे ख्वाब दिखाता है और चला जाता है। हम जहाँ खड़े थे आज तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। पानी इतना देराना मसला है कि 40 साल हो गए हैं इस डी एरिया के अंदर पानी का नाम का कतरा नहीं है। ये आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है, 30 रुपए का कैन लेके हम इससे गुजारा करते हैं पीने का, और बोरिंग के पानी से और जो सहूलत हैं घर की वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बोरिंग वाला और खारा पानी जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। हुकूमत से, बल्दियाती इदारों से यही अपील की जा रही कि इस इलाकों के अंदर जो है वो पानी फराहम किया जाए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जब इलेक्शन हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो यहाँ से जो टाउन के जो चेयरमैन है और इसके अलावा जो यहाँ पर अगर आप देखें कि UC और के जो चेयरमैन हैं उनका भी ताल्लुक जमात इस्लामी से, और जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज कर चुकी है। लेकिन अब क्योंकि ये लोग इक़्तिदार में आ चुके हैं, बल्दियाती हुकूमत में भी इनका एक बड़ा स्टेक है, तो इन लोगों को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा ताकि लोगों के घरों पर पानी पहुंच सके। जी, कराची के इलाके सदर में हर इतवार लगने वाली पुरानी किताबों की मार्केट सज गई है। कुतुबीनी के शौकीन अफराद दूर दूर से अपनी मनपसंद किताबों की तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं। तफसीलात बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, कुतुब बीनी को एक शौक़ कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन आज के इस दौर में सस्ती किताबें ख़रीदना जो है वो एक मुश्किल काम हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीगल चौक के इतवार बाज़ार में, और ये जो रीगल चौक का इतवार बाज़ार है ये किताबों से रिश्ता जोड़ने का एक अहम ज़रिया है। यहाँ पे मेरे कैमरामैन अजलान आपको दिखाएं तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इतवार के रोज़ जो है वो यहाँ पर आती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर किताबें मौजूद हैं जो कि बहुत ही कम रेट में यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। कुछ किताबें जो हैं वो जो हम दुकानों पे देखते हैं कि उनकी कीमतें बहुत ज़ायद होती हैं, लेकिन ये रीगल चौक का जो मकाम है यहाँ पे ये इतवार बाज़ार लगाया जाता है जहाँ पे किताबें जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं, और बहुत ही कम और सस्ते रेट में जो है वो ये किताबें यहाँ पे फ़रोख्त की जाती है। सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप कब से इस बाज़ार में जो है वो किताब लगा रहे हैं? 1977 से हम यहाँ पे हैं, हमारे बाप दादा थे, अभी हम हैं, अभी हम भी कब्र पे जाने वाले हैं। जब से लगाते बेटा यहाँ पे किताब जैसा उर्दू बाज़ार में अगर 200 की मिलती है, यहाँ 50 में, 30 में, 100 में यहाँ से मिलती है यहाँ पे। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किताब की दुकान लगाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि किताब पढ़ने वाले अफराद की तादाद में अब कमी हो गई या उसी तरह से जो है अभी भी बरकरार है? कमी हो गई है। वैसे लोग आते हैं लेने के लिए, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का बड़ा एहसान है, आते हैं, चलता है काम यहाँ पे, आते हैं किताबें ख़रीदने वाले आते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा, ये जो बाज़ार है रीगल चौक का, ये लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है जो किताबें पढ़ने के शौकीन अफराद हैं उनके लिए? फ़ायदेमंद है। यहाँ पे बड़े आते हैं किताबें लेने के लिए, सुबह सुबह आते हैं, ले जाते हैं, और सस्ती मिलती है। मेडिकल की, डॉक्टरी, ये सब आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ले जाते हैं यहाँ पे, तो सस्ती मिलती है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे, और इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो रीगल चौक के सदर के मकाम पे ये जो बाज़ार लगाया जाता है, यहाँ पे सस्ती किताबें जो है वो शहरियों को फराहम की जाती है, जिनमें जो है वो मेडिकल की किताबें भी मौजूद हैं, नॉवेल्स भी मुख्तलिफ मौजूद हैं, और जो है बहुत ही कम दामों में जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। जी, सिंध के सकाफती दिन के उन्वान से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची के निजी स्कूल के तहत सिंध कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब मुनाकिद हुई। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ज़ियाउद्दीन स्कूल में मौजूद हूँ और सिंधी सकाफ़त दिन की मुनासिबत से आज ज़ियाउद्दीन स्कूल में जो है रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर तालीम राना हुसैन ने शिरकत की। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफ़िया जावेद मल्ला भी जो है तकरीब में शरीक हुई। सिंधी सकाफ़त के दिन की मुनासिबत से आज यहाँ पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक हुई, जिन्होंने मुख्तलिफ टैबलूज़ जो हैं वो पेश किए हैं। बच्चे जो हमारे असातिज़ाए कराम हैं तो वो भी सिंधी कल्चर को जो है सेलिब्रेट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सिंधी टोपी अजरक ज़ेबतन की हुई है तमाम असातिज़ाए कराम से ने इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी करवाते हैं। मुझे बताएं किस तरीके से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंधी सकाफ़त का दिन जो है आप बच्चे तो बच्चे टीचर्स भी जो है खूब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? हमने यहाँ पे बच्चों ने सिंधी कल्चर जो है वो अपने टैबलो के ज़रिए और अपने ड्रेस के ज़रिए और थोड़ा सिंधी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे उसको बताने की कोशिश की है और काफ़ी सारे बच्चे खुश थे। टीचर्स ने भी ड्रेसिंग इसी मुनासबत से की हुई है, कल्चर डे के हवाले से ही की हुई है। ज़बरदस्त, बच्चे तो बच्चे, टीचर्स ने भी ड्रेसिंग जो है इसी मुनासिबत से की है ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। मुझे बताइएगा किस तरीके से आप लोगों ने आज सेलिब्रेट किया? टीचर्स जो होती हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो बच्चों के साथ आज घुल मिल कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बल्कि हमने ये सेलिब्रेट और किया ही इसीलिए था ताकि हम अपने मुल्क को, अपने सूबे को प्रमोट कर सकें और बच्चों को जो आने वाली नस्ल है उनको ख़ास तौर पे हम इसकी अहमियत को उजागर कर सकें। उजागर कर सकें, सिंधी सकाफ़त से मुतल्लिक आगाही फराहम कर सकें। आप देख सकते हैं कि असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, सब जो हैं सिंधी सकाफ़त से लेस जो अशिया हैं, जो मलबूसात हैं वो ज़ेबतन किए हुए हैं। ताहम ये जो तकरीब है इख्तिताम पजीर हो चुकी है और यहाँ पर यकीनन जो शुरका थे खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। यहाँ पर सिंधी सकाफ़त से मुतल्लिक जो गाने थे, जो म्यूज़िक था वो भी पेश किया गया ताकि सिंधी सकाफ़त को जो है सिंधी जो एक हमारे जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जाए और उसको इंजॉय किया जाए। जी